हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोस्टली डेफिनेशंस, मीनिंग और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका मापन कि राष्ट्रीय आय को हम किन किन तरीक़ों से माप सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा उत्पादन प्रणाली। ठीक है, कि हम उत्पादन के ज़रिए भी राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। वो कैसे? देखिए, इस विधि के अनुसार देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बाज़ार की कीमतों पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं और जितनी भी सेवाएं उत्पादन हो रही हैं, जितना मतलब कि जितनी भी सेवाएं हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो रेट चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई आज जो है टमाटर का रेट इतना है, अगले साल पता नहीं कितना हो जाएगा। तो जो एक साल के अंदर जो रेट चल रहा है उसी मूल्यों पर उन्हीं कीमतों को जोड़ा जाता है और फिर वो सब मिलाकर राष्ट्रीय आय में हम जोड़ देते हैं। तो फिर ये क्या होता है कि उत्पादन प्रणाली द्वारा भी हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है आय प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि के अनुसार एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि एक वर्ष के अंदर जब हम जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको जितनी भी आय प्राप्त होती है, सिर्फ हम उसकी आय को अगर जोड़ दें तो हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। जैसे कि देखिए, उत्पादन के द्वारा, यानी कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं उससे जो आपको आय प्राप्त हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किराए पे कोई चीज़ दे देते हैं, उससे भी आपको आय प्राप्त हो रही है, वो भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होती है। मजदूरी करके भी आप आय कमाते हैं, वो भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आदि को जोड़ा जाता है। तो ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा उत्पादन प्रणाली। ठीक है, उत्पादन करके जो हमें आय प्राप्त होती है। दूसरा होता है कि हम जो आय मिलती है लोगों को, ठीक है ना, शुद्ध आय, वो हम जैसे कि किराए से, मजदूरी से, वो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मिश्रित प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंतर्गत उत्पादन तथा आय दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन से प्राप्त आंकड़ों को उत्पादन में जोड़ा जाता है और आय से प्राप्त आंकड़ों को आय में जोड़ा जाता है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे थे। ठीक है, कि अगर हम उत्पादन द्वारा मापें तो भी राष्ट्रीय आय माप सकते हैं, आय के द्वारा ही माप सकते हैं, और अगर हम इन दोनों को मिलाकर अलग अलग जोड़ें तो भी हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। यानी कि जितना आप उत्पादन कर रहे हैं उनको उन आंकड़ों को जोड़ लें, ठीक है, और जितनी आप लोगों को आय प्राप्त हो रही है उनको अलग अलग आंकड़ों में जोड़ लें और उनको फिर एक साथ टोटल कर दें। तो क्या हो जाएगा कि हमारे देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितने भी लोगों को आय प्राप्त हो रही है, उसका हमारा टोटल इनकम आ जाएगा और हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये होती है हमारी मिश्रित प्रणाली। देखिए, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है व्यय गणना तथा उपभोग बचत। इसका मतलब क्या होता है कि इस विधि द्वारा व्यय तथा विनियोग की गणना की जाती है। देखिए, क्या होता है कि हम जो आय प्राप्त करते हैं उसका आधा भाग हम व्यय कर देते हैं। हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए हमें व्यय करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका 10% भाग बचा कर रखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि उसका विनियोग कर देते हैं, यानी कि उसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, कुछ लोग अपनी मनी को सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय आय में जो लोग जितना आय कमा रहे हैं और जितना व्यय कर रहे हैं और जितना वो बचत कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो भी हमें राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा सामाजिक लेखांकन विधि। इसके अंतर्गत देश की जनसंख्या को कुछ वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, और उस वर्गों के व्यक्ति की आय ज्ञात करके उनका औसत निकाला जाता है। ठीक है, इससे जो प्राप्त आय है उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे कि सामाजिक लेखांकन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें अगर वर्गों में बांट दें कि किसके कितने वर्ग हैं, जैसे कि निम्न वर्ग, उच्च वर्ग होते हैं। ठीक है, और फिर उनको जो आय प्राप्त होती है उन सबको अलग अलग जोड़ दें तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति की कितनी आय है और दूसरा हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।